नमस्ते मेरी माता और बहनाओं। तो बहनाओं, मैं आज आपको लाइव हरतालिका तीज की कथा सुनाने वाला हूँ। तो चलो अपन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कथा पुराण के अनुसार भगवान शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार शिवजी कहते हैं। हे पार्वती जी, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इसी स्थिति को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत ही दुखी हुए थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी को घर आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से वो प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न के साथ बोले, हे नारद जी, यदि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। इस विवाह के लिए मैं तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उन्हें यह शुभ समाचार दे दिया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत ही बड़ा दुख हुआ। तुम तो मुझे यानी कैलाशपति शिवजी को अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने वाक्युल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी। वहाँ रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम कहीं पर भी नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर आराधना में लीन थी। भाद्रपद तत्र शुक्ल को तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिसमें प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की थी। इसके बाद तुमने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिवजी की तपस्या में बिताया है और भगवान शिवजी ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिवजी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से तुम्हारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यही है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह ही एक अंचल सुहाग प्राप्त होगा। तो बहनाओं, इस प्रकार से शिवजी और पार्वती जी का मिलन हुआ था और उनका विवाह हुआ था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बोलो नमो पार्वती महादेव, हर हर महादेव।